सभी साथियों को नमस्कार और बच्चों को बहुत बहुत प्यार। पिछले 2 दिन बहुत ज़्यादा व्यस्त होने के कारण मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए खेद है। और आज अपने नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने फिर से आ गया हूँ। वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हो ऑनलाइन कक्षाएं चली रही हैं। पिछले वीडियो में हमने आपके लिए उदासीनता वक्र के बारे में विस्तार पूर्वक जो है समझाया है, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उपभोक्ता के संतुलन, उदासीनता वक्र की सहायता से उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या। तो उसको समझाने में वहाँ वो उदासीनता वक्र काम आएगा। और इधर ये नया टॉपिक जो हमारा है बजट रेखा का समीकरण, रेखा चित्र सहित व्याख्या। तो आज इसी को हम शुरू कर रहे हैं। देखिए, एक उपभोक्ता का बजट जो है दिया हुआ है, और प्रत्येक उपभोक्ता का लक्ष्य होता है कि वो अपने दिए हुए बजट से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करें। और अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करें इसलिए वो जो है, हम ये मान के चलते हैं कि उपभोक्ता का बजट दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि उपभोक्ता का बजट m बराबर 20 रुपये। मैं आगे लिख देता हूँ, m बराबर 20 रुपये ये बजट है। इस बजट में उपभोक्ता अपनी 2 वस्तुओं का X1 और X2 का उपभोग करना चाहता है, और ऐसे में दोनों वस्तु की कीमतें जो है वो दी हुई हैं। X1 वस्तु की कीमत दे रखा है, ये X1 वस्तु की कीमत 4 रुपये तथा वस्तु X2 की कीमत 5 रुपये। तो यहाँ पर ये हमारे पास दोनों वस्तुओं की कीमतें हैं और साथ ही उपभोक्ता का बजट दिया हुआ है। ऐसे में हमें ये देखना है कि यदि उपभोक्ता जो है वस्तु X2 की मात्रा को शून्य रखे, X2 की मात्रा को शून्य रखे, तो वस्तु X1 की मात्रा को कितनी अपने दिए हुए बजट में उसकी कितनी इकाइयाँ से तात्पर्य होता है मीटर, किलोमीटर, किलोग्राम और लीटर इत्यादि, जो भी वस्तु X जो होगी उसी के अनुसार होगा। तो कितनी इकाइयाँ उसकी दिए हुए बजट में 20 रुपये में वो खरीद सकता है, जबकि उसका मूल्य क्या है 4 रुपये। X1 का मूल्य क्या है 4 रुपये। ये लिखा हुआ है X1 वस्तु का जो मूल्य है, यानी कि Px1 ये बराबर है 4 रुपये, और X2 वस्तु का जो मूल्य है वो है Px2 बराबर 5 रुपये। तो ये दोनों वस्तु के मूल्य दे रखे हैं। अगर हम X2 की मात्रा को शून्य रखें तो ऐसी स्थिति में 20 रुपये में हम वस्तु X1 की कितनी मात्रा परचेज कर पाएंगे। तो देखिए इस तरीके से निकालेंगे इसको। X2 की मात्रा होगी जो हमारा बजट है, और जो हमारा X1 का जो मूल्य है, X1 की मात्रा दिया हुआ बजट, और Px1 यानी कि X वस्तु का मूल्य। तो देखिए चलिए मान करते हैं, यानी 20/4 ये हमारी X1 की मात्रा होगी। 4 × 4 4 × 20, अर्थात X1 की इकाइयाँ होंगी हमारे पास 5। तो देखिए यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 इकाइयाँ। यदि उस स्थिति में जबकि X2 की मात्रा को हम शून्य रखेंगे तो सारे का सारा बजट, संपूर्ण बजट यदि हम X1 पर व्यय करें तो उस स्थिति में हम X1 की 5 इकाइयाँ खरीद सकते हैं, और हमें ये बिंदु प्राप्त हो जाता है L। इसी क्रम में आगे बढ़े, हम X1 की मात्रा को शून्य रखें। किसकी मात्रा को? X1 की मात्रा को शून्य रखें, और उपभोक्ता जो है अपना संपूर्ण का संपूर्ण बजट X2 की मात्रा पर अगर व्यय करे तो ऐसी स्थिति में वो X कितनी मात्रा खरीद पाएगा। चलिए इसको भी यहाँ पे निकाल देते हैं। X2 की मात्रा होगी M, और X
पी एक्स टू, यानी एक्स टू वस्तु का मूल्य। बजट, बजट है हमारा 20 रुपए, मूल्य है 5 रुपए, 5 चौक 20, एक्स टू की मात्रा होगी कितनी, 4 इकाइयां। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 4 इकाइयों पर हमने ये बिंदु लगाया और इसको हमने के कहा। अब हम क्या करेंगे, के और एल को मिला देंगे। क्या करेंगे, के और एल को मिला देंगे। मैंने पहले ही इस पैमाने से इसको मिला दिया है, ठीक है। ये जो रेखा बननी है के एल, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, बजट रेखा। क्या कहते हैं, बजट रेखा। इसको हम कहते हैं कीमत रेखा। क्या कहते हैं, कीमत रेखा, कीमत रेखा, प्राइस लाइन, ठीक है। बजट रेखा पर एक बिंदु के है, एक बिंदु एल है। एल बिंदु बताता है कि यदि सारा बजट हम वस्तु x की मात्रा पर खर्च करें तो हम वस्तु x1 की मात्रा 0.5 यानी 5 इकाइयां हम उसकी खरीद सकते हैं, ठीक है। के बिंदु क्या बताता है, के बिंदु बताता है कि यदि सारे का सारा बजट उपभोक्ता बाई x2 मात्रा पर खर्च करे तो वो वस्तु की 4 इकाइयां क्रय कर सकता है। यहाँ 2 बिंदु और लगाए मैंने, एन और पी। ये जो बिंदु हैं इन पर अगर हम देखें तो इस पर ये एन बिंदु हमें बताता है कि x2 की मात्रा हमारी इतनी होगी यहाँ तक, और x1 की मात्रा यहाँ तक होगी। ये जो बिंदु हमने लगाए हैं, ठीक है। कीमत रेखा का कोई भी बिंदु क्या बताता है, दोनों वस्तुओं की कीमतों का अनुपात बताता है। क्या बताता है, दोनों वस्तुओं की कीमतों का अनुपात। की मैंने यहाँ लिख रखा है, दोनों वस्तुओं की कीमतों का अनुपात क्या होगा, पी एक्स अपॉन पी एक्स वन अपॉन पी एक्स टू, ठीक है। इसको हम दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं, पी एक्स वन अनुपात पी एक्स टू। अभी यहाँ पे सीधा सीधा अनुपात लगा दिया है मैंने, ये आपने पढ़ा भी है, 8वीं कक्षा में पढ़ा होगा अनुपात, ठीक है। जैसे लिखते हैं 2:3, इसको हम सही भिन्न के रूप में लिखना चाहें तो हम लिखते हैं 2/3। समझ आ गया। तो ये जो एन बिंदु है, पी बिंदु है, ये दोनों वस्तुओं की कीमतों के अनुपात को बताता है। इसके साथ ही ये जो रेखा है जिसको हम बजट लाइन कह रहे हैं या बजट रेखा कह रहे हैं, तो इसका समीकरण क्या है, इसका समीकरण होता है n बराबर x1 p1 प्लस, यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, x1 गुणा p1 प्लस x2 p2। ये इसका समीकरण होता है। अगर आपको यहाँ पे अच्छी प्रकार से नक्शा नहीं दिखाई दे रहा हो तो मैं इसको यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। बजट रेखा का समीकरण ये बराबर होता है, क्या लिखेंगे, m बराबर होता है x1 p1 धन x2 p2। इसको याद कर लेना बच्चों खूब अच्छी तरीके से, ठीक है। ये समीकरण एग्जाम में पूछ देते हैं, बजट रेखा का समीकरण लिखिए, तो ये तब भी काम आएगा। और आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब सॉल्व करने होते हैं, दो वस्तु की कीमतों में एक वस्तु की कीमत दे रखी होती है, उपभोक्ता का बजट दे रखा होता है, और दूसरी वस्तु की कीमत दे रखी होती है, तो हम इसमें एक वस्तु की मात्रा दोनों वस्तु की कीमतें दी हो तो दूसरी वस्तु की मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये समीकरण का है, इसको हम बाद में समझाएंगे। यहाँ पर हमने ये बताया आपको बजट रेखा का ढाल क्या बताता है। बजट रेखा का ढाल जो है ये ऋणात्मक होता है। कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। कैसा ढाल होता है, ऋणात्मक ढाल होता है। अर्थात बजट रेखा बाएं से दाएं की ओर, नीचे की ओर गिरती हुई होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम किसी एक वस्तु की अधिक मात्रा परचेज करना चाहते हैं, मान लीजिए x1 की अधिक मात्रा परचेज करना चाहते हैं, तो ऐसे में हमें y की मात्रा को कम करना होता है। या x2 की मात्रा को अधिक करना चाहते हैं तो x1 की मात्रा को कम करना होता है। तो इस प्रकार से ये बजट लाइन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम्स में आता है बजट रेखा क्या होती है। और आप लोग क्या कंफ्यूजन करते हैं, आप कंफ्यूजन करते हैं, आप बजट जहां आता है तो आप सीधे गवर्नमेंट से जोड़ देते हैं। गवर्नमेंट का जो बजट होता है
ठीक है, तो ये वो बजट नहीं है बेटा, गुड गेस कहते हैं उसको, वो अलग बजट है। ये बजट रेखा जो है उपभोक्ता का बजट दिया हुआ है, 20 रुपये मान लिया। उपभोक्ता एक मिक्स प्राणी है, वो दो वस्तु खरीदना चाहता है, X1 X2, और दोनों वस्तु की कीमतें हमें प्राप्त हैं। और ऐसे में दोनों वस्तु में एक यानी कि वो अलग अलग, अगर X1 पे खर्च करें तो 5 इकाइयाँ, X2 पे खर्च करें तो 4 इकाइयाँ, दोनों को मिला देंगे तो कीमत रेखा बन जाएगा। बहुत ही सरल है। जब हम आपको उपभोक्ता का संतुलन बताएंगे तो उस समय ये फिर आएगा काम आपके। उपभोक्ता के संतुलन में ये बजट रेखा है, ठीक है, ये बजट रेखा है KN, ये X2 मात्रा वस्तु की, और ये X1 वस्तु। अब यहाँ पे हमने यानी उदासीनता वक्र को देखना है। उपभोक्ता के उदासीनता वक्र इस तरीके से बनाएंगे, हमारी IC रेखा आ जाएगी। उदासीनता वक्र हम पहले बता चुके। बिंदु का एक ऐसा बिंदु पथ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है, जो कि हमने X मान के पहले बताया आपको। तो यहाँ पे जब उपभोक्ता के संतुलन की बात आएगी तो जिस यानी कीमत की रेखा पर उदासीनता वक्र जिस बिंदु पर स्पर्श करता है वह उपभोक्ता का संतुलन बिंदु होता है, जिसको हम P बोल रहे हैं। इस बिंदु पर उपभोक्ता की जो दोनों वस्तुओं की जो उपयोगिता है, कैसे संतुष्टि है, और उनका जो कीमत अनुपात है बराबर होता है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए आपको कीमत रेखा भी समझनी है। उदासीनता वक्र किसे कहते हैं? उदासीनता वक्र की परिभाषा, तालिका, रेखाचित्र, जो कि हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं, उसको पुनः देख लीजिए और बजट रेखा को पुनः याद कर लीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, 101% श्योर हूँ इंटरमीडिएट बोर्ड में इस बार जो है जो हमारे आगामी आने वाली बोर्ड की परीक्षा होगी उसमें 100% क्वेश्चन आएगा। और यदि आपने इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लिया तो आपके 6 मार्क्स कम मिल जाए। तो बच्चों, इसी के साथ आपको मेरा ये चैनल अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब भी करते रहिए और लाइक भी करते रहिए। आप इसको देखेंगे बार बार, जितनी बार देखेंगे उतना ज़्यादा आपको होगा। कहते हैं ना, जितना गुड़ डालो उतना मीठा, तो जितनी बार देखोगे उतना ज़्यादा पक्का होगा आपका इकोनॉमिक्स। और मैं क्लास में जब पढ़ाता हूँ आपको, तो एक टाइम आया, पढ़ाया और चला गया। अब आप सोचते रह जाते हैं गुरुजी ने क्या पढ़ाया था, आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा। यहाँ मैंने वीडियो बना के आपको दे दिया है, अब मैं पढ़ा रहा हूँ, आप मुझे बार बार सुन सकते हैं, देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैं जो पिछले दिनों की कमी थी उसको थोड़ा सा दूर करने का प्रयास किया है, और बहुत जल्दी जल्दी मैं वीडियो आपको लिए शेयर करता रहूँगा और आप भी खूब मन लगा के घर में पढ़ते रहेंगे। इसी के साथ जो है विदा, बाय, फिर मिलेंगे।